कथा विवेकानंद की भाग 1। आकाश में 7 नक्षत्र हैं। लोग कहते हैं कि वे 7 ऋषि हैं। वे सदा ही प्रार्थना और ध्यान में लीन रहते हैं। एक बार एक नन्हा बालक वहां पहुंच गया। वो बड़ा प्यारा बालक था, लेकिन वहां ये देखने वाला कोई नहीं था कि वो कितना प्यारा, कितना सुंदर है। सप्तऋषियों की आंखें जो बंद थीं। नन्हा बालक उनमें से एक ऋषि के पास इस तरह दौड़कर पहुंचा जैसे वो उन्हें जानता हो। बड़े प्यार से उसने ऋषि की गर्दन में अपनी कोमल बाहें डाल दी। उसने उन्हें बार बार पुकारा, कोशिश की कि ऋषि अपनी आंखें खोलें। ऐसा लगता था कि वे कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, परंतु काफी देर बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और बालक की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वे बालक को देखकर बहुत खुश हों। नन्हे बालक ने ऋषि से कहा, मैं जा रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ आना होगा। उसका स्वर बहुत मधुर था। वृद्ध ऋषि उससे इनकार कैसे करते। ऋषि कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे से ऐसा लगा कि उन्होंने बालक के आग्रह को मान लिया है और वे बालक के साथ ही जाएंगे। ऐसा दर्शन संत प्रवर देव मानव श्री रामकृष्ण को हुआ था। उन्होंने बतलाया कि वही ऋषि बाद में मानव रूप में जन्मे थे, जिन्हें संसार ने आगे चलकर विवेकानंद के रूप में जाना। लेकिन आखिर वो नन्हा बालक था कौन? वो था स्वयं श्री रामकृष्ण। जब श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, तब उनके साथ भक्त हनुमान आए। जब श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, तब वे अपने साथ अर्जुन को लाए। और जब श्री रामकृष्ण संसार में अवतरित हुए, तब वे साथ लाए विवेकानंद को। समय समय पर संसार में महान आत्माएं जन्म लेती हैं। वे लोगों को ये सिखाने आती हैं कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कलकत्ता एक बड़ा नगर है। उसके एक भाग का नाम है शिमला। कलकत्ते के उस भाग में भुवनेश्वरी देवी नाम की एक महिला प्रतिदिन शिव आराधन करती थी। वे भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी गोद में एक पुत्र देने की कृपा करो। भुवनेश्वरी की कई पुत्रियां थीं, लेकिन वे एक पुत्र के लिए तरसती थीं। प्रतिदिन वे शिव से पुत्र के लिए प्रार्थना करती थीं। उनकी एक रिश्तेदार वाराणसी में रहती थीं। उन्होंने उनसे भी काशी में वीरेश्वर शिव का पूजन करने के लिए प्रार्थना की। भुवनेश्वरी देवी बड़े विश्वास और भक्ति से प्रार्थना करती रहीं। उनकी पुत्र की चाह बराबर तीव्रतर होती गई। आखिरकार प्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। जाड़े का अंतिम महीना माघ की संक्रांति का दिन था। 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी। साल की ये संक्रांति बहुत पवित्र मानी जाती है। उस दिन लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। कुछ महिलाएं भुवनेश्वरी के मकान के सामने से गुजर रही थीं, जबकि उन्हें जोर की शंख ध्वनि सुनाई दी। वे तुरंत ही उनके मकान में ये देखने के लिए गईं कि उनकी सहेली कौन सा समारोह कर रही है। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक नवजात शिशु देखा, भुवनेश्वरी देवी का पुत्र। वो गदगदा, स्वस्थ और सुंदर बालक था। उसके होठों पर मधुर मुस्कान थी। आंखें बड़ी बड़ी थीं। उन्होंने ऐसी बड़ी और अजीब आंखें कभी नहीं देखी थीं। उन्हें लगा कि ये अवश्य ही एक विलक्षण बालक होगा। इस बालक के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे वकील थे, काफी धन कमाते थे और उदारता से खर्च भी करते थे। उनके पास अच्छे कपड़े, अनेक नौकर चाकर और घोड़ा गाड़ियां थीं, जिसे जो जरूरत होती और जो कुछ भी मांगता उसे वे उदारता से दे देते थे। भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त ऐसा सुंदर और ऐसे शुभ दिन में जन्मे इस पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थे। भुवनेश्वरी देवी का ये विश्वास था कि उनका नन्हा पुत्र
भगवान वीरेश्वर शिव का ही प्रसाद है, इसलिए उन्होंने बालक का नाम वीरेश्वर रखा। लेकिन नन्हे बालक के लिए ये नाम बड़ा था, इसलिए हर कोई बालक को बिले के छोटे और प्यारे नाम से ही पुकारता था। बिले कभी कभी बहुत शरारत करता था। उनकी माँ बहनें उसे बहुत डांटती और फटकारती थीं। एक बार उसकी एक बहन ने उसका पीछा किया, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाई। वो भागकर एक गंदी नाली में जा खड़ा हुआ और अपनी बहन को पुकारने लगा, यहाँ आओ और चाहो तो मुझे पकड़ो। वो जानता था कि उसकी बहन उस गंदी नाली में नहीं उतरेगी, क्योंकि यदि उसने ऐसा किया तो उसे फिर से नहाना पड़ेगा। कभी कभी बिले बहुत गुस्सा करता, तब उसको कोई नहीं मना सकता था। उसके हाथ उस समय प्याले, तश्तरियाँ आदि जो कुछ भी लगते सब तोड़ फोड़ डालता। कभी कभी उसकी माँ झुंझला कर कहती, मैंने भगवान शिव से उन जैसा एक पुत्र मांगा था, पर उन्होंने तो अपना कोई गण ही भेज दिया है। एक दिन बिले ने घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसने बिस्तर से सभी तकिए और कंबल उठाकर फेंक दिए। उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा और उससे कहा कि वो फेंका हुआ सारा सामान उठाकर फिर से बिस्तर पर रख दे। लेकिन बिले ऐसा क्यों करने लगा? वो दीवार की ओर मुंह फुलाकर बैठ गया कि अब वो किसी से बात नहीं करेगा। पड़ोस में एक भली बुढ़िया रहती थी। उसने ये शोर शराबा सुना तो पूछा कि मामला क्या है। भुवनेश्वरी ने बतलाया कि हम जब कभी बिले से उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने को कहते हैं तो वो ऐसा ही हंगामा करता है, कहकर उससे कोई कुछ नहीं करवा सकता। बड़ा जिद्दी है बिले। बुढ़िया बोली, भुवनेश्वरी, प्यारा बिले शिव का दिया हुआ प्रसाद है। वो स्वयं शिव है, इसलिए तुम उसे कुछ भी करने को मजबूर नहीं कर सकती। जब कभी शरारत बहुत ज्यादा हो जाती, उसकी माँ एक ही काम कर पाती। वो उसके सिर पर पानी उड़ेलती और पानी उड़ेलते हुए बराबर शिव शिव करती रहती। और अचरज की बात है कि बिले तब सचमुच शांत हो जाता। कभी वे बिले से कहती, बिले, यदि तुम यही करते रहे तो शिव जी तुम्हें अपने कैलाश नहीं आने देंगे। बिले ये सुनता और बिल्कुल शांत हो जाता। कुछ लोग दयालु हृदय लेकर जन्म लेते हैं। वे सदैव दूसरों की मदद की कोशिश करते रहते हैं। बिले ऐसा ही था। कई साधु सन्यासी, भिखारी लगभग रोज खाना और पैसे के लिए दरवाजे पर आया करते थे। बिले उन्हें जो कुछ उसके हाथ लगता दे देता। वो ये कभी नहीं सोचता कि उस चीज की कीमत क्या होगी। वो कीमती चीजें भी उठाकर दे देता था। भुवनेश्वरी कहती, यदि बिले इसी प्रकार सब कुछ दान करता रहा तो मैं कैसे घर गृहस्थी चला पाऊंगी। एक दिन उन्होंने उसे अटारी पर एक कमरे में ताले में बंद कर दिया और बोली, अब वो दरवाजे तक जाकर चीजें नहीं दे पाएगा। उन्होंने ये भी सोचा कि ये उसके लिए एक अच्छा सबक होगा। एकदम अकेले अटारी पर बंद कमरे में बैठे बैठे बिले उदास हो गया। तुरंत ही उसे एक भिखारी की टेर सुनाई पड़ी। बिले भिखारी को कुछ देना चाहता था। उसने कमरे में चारों ओर देखा। एक कोने में 2-3 संदूक रखे थे। उनमें से एक में ताला नहीं था। बिले ने तुरंत ही कुछ शाल और कंबल निकाल लिए। उसने खिड़की खोली। भिखारी खिड़की के ठीक नीचे ही खड़ा था। वो चीथड़ों से ढका हुआ था। उसके शरीर में हड्डी के सिवाय कुछ नहीं था। बिले ये देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसने प्रसन्नता पूर्वक भिखारी के करीब कंबल और शाल फेंक दिए। बेचारा भिखारी नन्हे बालक की दयालुता पर गदगद हो गया। आगे की कथा के लिए इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ अगले एपिसोड में।